सब रेडी हैं? अच्छा, आज का टॉपिक क्या है, किस किस को पता है? तुम नहीं बताओगे? और कोई? तुम्हें भी पता है। ओके, तुम्हें पता है क्या है? ठीक है, पता है। हम समृद्धि के बारे में बात करने जा रहे हैं आज। हम प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं आज। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं थोड़ा कम बोलना चाहता हूँ। ये ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं ट्राई करता हूँ मैं कम बोलूँ, क्योंकि इस टॉपिक के साथ एक इशू है। वो इशू ये है कि प्रॉस्पर सबको करना है, प्रॉस्पेरिटी सही चाहिए सबको चाहिए। आपको पता है, मसीह लोगों को भी चाहिए, बाहर के लोगों को भी चाहिए, वर्ल्ड को भी चाहिए, आपको भी चाहिए। आमेन। मगर क्या है, जब प्रॉस्पेरिटी का प्रचार होता है तो प्रचारक पे दोष लगाया जाता है। कहते हैं यार ये पैसों की बात करता है, समृद्धि की बात करता है। ऐसे कई बार एलिगेशन आते हैं। मैं आज आपको एक ट्रुथ बताने वाला हूँ, सच्चाई बताने वाला हूँ। सच्चाई क्या करती है? हमें आजाद करती है। तो आज एक और पार्ट आपको ऐसा मैं देने वाला हूँ जो आपको आजाद करेगा फाइनेंशियली। आमेन। आप फाइनेंशियल फ्रीडम में चलने लग जाएंगे। आपको पैसों की चिंता होगी नहीं। अगर आपको पैसों की चिंता हो रही है तो वो खुदा की तरफ से नहीं है। एक मसीह की लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि पैसा एक आखिरी चीज होनी चाहिए जिसके बारे में वो सोचे। पैसे के बारे में कभी एक मसीह को चिंता नहीं होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा, रेंट भरना है या ये करना है वो करना है। अगर मसीह इन चीजों में अभी अटका रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? क्या लगता है, प्रभु यीशु ने कभी पैसों की चिंता करी होगी? प्रभु यीशु तो बिना किसी चीज के बस ऐसी नॉर्मली, ऐसा तो है नहीं प्रभु यीशु को फॉरेन फंड्स आते थे, बाहर से पैसा आता था कि भाई तू मिनिस्ट्री कर, हम तुझे पैसा देंगे। या प्रभु यीशु को गवर्नमेंट पैसा दे रही थी, उल्टा पैसा ले रही थी उनसे। पता है आपको ये बात? टैक्सेस लगते थे। तो कभी प्रभु यीशु को पैसे की चिंता नहीं हुई, और जैसा प्रभु यीशु को कभी पैसे की चिंता नहीं हुई, आपको भी नहीं होनी चाहिए। आमेन। क्या प्रभु यीशु भी पृथ्वी पे रहते थे ना पृथ्वी पे? और आप कहाँ रहते हैं? प्लूटो पे। आप भी पृथ्वी पे रहते हैं, तो आपको भी पैसों की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप भी मसीह लोग हैं। आमेन। पैसा, ये वचन सुनने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, पैसा एक लास्ट चीज होगी जिसके बारे में आप सोचेंगे। आप कभी पैसों की टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी आपको। आमेन। अगर ये वचन का सीड आज आपके अंदर चला जाता है तो आप पैसों के बारे में सोचना छोड़ देंगे और आप प्रभु की तरह बन जाएंगे। प्रभु पता है कैसा है? हमारा यीशु बहुत उदार है, उदारता के साथ देता है, बहुत जेनरस है। आप जेनरोसिटी से भर जाएंगे। मसीह लोगों में जो एक्चुअल मसीह लोग होते हैं, जो प्रॉस्पर होते हैं, उनमें ये क्वालिटी होती है, कभी वो पैसों के बारे में नहीं सोचते और वो बहुत जेनरस होते हैं। आपको पता है, अगर उनकी जेब में मान लो 100 रुपए पड़े हैं और उसमें से वो जानते हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुदा के भवन में देना है या किसी को हेल्प करनी है या फिर कुछ भी है, वो 100 रुपए में से भी 60 रुपए भी दे देंगे ना, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है ये जो मेरे पास पड़ा है ये भी उसी की देन है, ये भी उसी ने ही दिया है। तो अगर मैं दूंगा वो तो मेरे को क्यों नहीं देगा? प्रोवाइड करने वाला वो है आपका। आप एकदम फ्री हो जाएंगे इन चीजों से, क्योंकि आपको पता है पैसा ना, आपको एक पैसे के बारे में मैं चीज बताने वाला हूं। पैसा जो है वो रियल है ही नहीं। बोलो, पैसा रियल है ही नहीं। पैसा एक्चुअल में एक धोखा है, हमारी आंखों का धोखा है। पैसा रियल नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर हम बोले कि पैसा रियल है, आपको पता है इतने लोगों ने अपने घरों में पैसा जमा करा, इतना पैसा जमा करा। एक दिन मोदी जी की एंट्री हुई, उन्होंने कहा ले भाई 500 के नोट बंद, 1000 के नोट बंद। क्या हुआ फिर पैसे का? ऐसी नाले में फेंके हुए उड़ रहे थे, ऐसे रोड पे पड़े हुए मिल रहे थे। तो मतलब पैसा रियल नहीं है। कब आपके हाथ से चला जाए, कब आपके हाथ में आ जाए, आपको पता भी नहीं लगेगा। आमेन। पैसा भी एक स्पिरिचुअल चीज है, आपको पता है? पैसा भी एक स्पिरिचुअल चीज है, आपको पता है? जब परमेश्वर ने मुझे प्रॉस्पेरिटी के ऊपर वचन दिया तो मुझे कल ही खुदा एक चीज बताने लग गया। मैंने खुदा, जो आपने मेरे को आयतें दी हैं,
वो आपने सोल्यूशन दिया है मुझे, ठीक है, मगर मैं चाहता हूं जो क्वेश्चन है कि प्रॉस्पेरिटी क्यों चाहिए उसको मेरे को एक्सप्लेन करो। उस क्वेश्चन को मैं चाहता था कि मेरे को एक्सप्लेनेशन मिले पहले क्वेश्चन का, फिर आंसर मिले। तो प्रभु ने मेरे को बताया कि आपको पता है पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी जो गरीबी है उसकी एक आत्मा है, वो एक स्पिरिट है। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, एक गरीबी की आत्मा है। मैं चाहता हूं आप ये चीजें लिख लें ताकि आप ये भूलें ना। गरीबी की एक आत्मा है। अब गरीबी की आत्मा जो है वो आपको पता है क्या करती है? आपको प्रेशर में रखती है। एक सर के ऊपर आपके प्रेशर रहेगा हमेशा, आपको बांध देती है। आपको पता है ऐसे बहुत जगह ऐसा होता है कि कितने लोग आपको पता भी नहीं होगा, अभी आप खुदा के अंडर रहते हैं तो आपको पता भी नहीं लगता होगा, मगर कितने ही लोग ये स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, गिव अप कर देते हैं। एक मैंने रिसेंटली वीडियो देखी थी, उसमें क्या होता है, प्लीज, एक मैंने रिसेंटली अभी एक वीडियो देखी थी, उसमें क्या होता है, मैंने देखा कि एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके जो माँ बाप होते हैं वो एक कर्जे के नीचे आ जाते हैं और वो कर्जे के नीचे दब जाते हैं, और उस चक्कर में वो बहुत मेहनत करता है, उसका बाप बहुत मेहनत करता है, उसकी माँ बहुत मेहनत करती है, मगर वो कर्जे को चुका नहीं पा रहे होते। तो वो इन दी एंड पता है क्या उन्हें सोल्यूशन दिखता है? मुझे आप बताएंगे क्या सोल्यूशन दिखता है? वो सुसाइड कर लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। और उनका जो बेटा होता है, अब बच्चा ऑर्फन हो गया, अब मुझे बताओ बच्चे की टेक केयर कौन करेगा? ऐसे परिवारों को तबाह करती है स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी। आमीन। जो भी कुछ आप चीज देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया, जो भी आप कुछ चीज देख रहे हैं आज, वो पहले आत्मा में थी, उसके बाद आप फिजिकली उसको देख पा रहे हैं। हर एक चीज आत्मिक दुनिया में निर्भर करती है। जो भी आज आप यहाँ पे देख रहे हैं वो पहले आत्मा में क्रिएट हुआ, उसके बाद यहाँ पे क्रिएट हुआ। मतलब इसका मतलब ये भी है कि आप जो भी आज फील कर रहे हैं, जो भी आज आप हैं और जो भी आप फील कर रहे हैं, वो इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि स्पिरिट में आपको कि कुछ आत्माओं ने इन्फ्लुएंस करा, इसलिए आप इस लेवल पे पहुंचे। अगर आप प्रभु यीशु का काम कर रहे हैं और बहुत सामर्थी रूप से कर रहे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा ने कभी आपको इन्फ्लुएंस करा था उस क्षेत्र में, तभी तो आप आज इतना सामर्थी काम कर रहे हैं। और अगर कोई पर्सन है जो कि सुसाइडल है, तो वो इस रीजन से है क्योंकि कोई दुष्टात्मा है, इतने सालों से कोई दुष्टात्मा है जो उसके दिमाग में गलत गलत थॉट्स डाल रही थी। आपको आज मैं एक स्पिरिचुअल बैटल के बारे में बताना चाहता हूं। कौन कौन रेडी है? आप लोग मुझे सैड क्यों लग रहे हैं इतने? थोड़ा स्माइल करेंगे, थोड़ा खुश हो जाएंगे, हम प्रभु के भवन में आए हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको पता है मेरी आदत क्या है, मैं एक डेड कलीसिया से बात करने नहीं आया, मैं एक जीवित कलीसिया से बात करने आया हूं। और जो जीवित कलीसिया होती है वो रिस्पॉन्स देती है। आमेन। तो मुझे भाई जोरों शोरों का रिस्पॉन्स चाहिए। और मेरी एक आदत है, देखो मेरे को बुरा मत मानना, मेरी एक आदत है, अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता और मैं कलीसिया को देखता हूं कि अब ये वर्ड ले नहीं पा रही, तो मैं माइक बंद करके चला जाता हूं। तो मैं चाहता हूं हम वचन का आदर करेंगे और उसको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रखेंगे। पता है आपको अभी रियलाइज नहीं है जो आपको मैं आज रेवलेशन दे रहा हूं, कितने लोग उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि काश ये रेवलेशन मुझे मिलता, मगर आप लोगों पे प्रकाश खुल रहा है। तो आपको कितना थैंकफुल होना चाहिए, आपको कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। हर किसी को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। कितने लोग ढूंढ रहे हैं मगर उनको कोई प्रचार करने वाला नहीं है, ये चीजें उनको कोई बताने वाला नहीं है, आपको ऐसे ही मिल रहा है। तो आपको कितना ग्रेटफुल होना चाहिए। दूर दूर से लोग सोचते हैं कि हमें ये चीजें पता लगे, मगर नहीं पता चलती। आप लोगों पे प्रकट हो रही है, आप लोग धन्य हैं। मैं कहूंगा आप लोग ब्लेसेड हैं। आमेन। सी, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आपको क्या लगता है स्पिरिचुअल वॉरफेयर कैसे होती है? कोई बताएगा मुझे?
चल जाएगा? कोई तो बताओ, स्पिरिचुअल वॉरफेयर कैसे होती है? कैसे होती है? अब बहुत लोग, आपने सुना होगा यार बहुत वॉरफेयर चल रही है स्पिरिट में, मतलब स्पिरिट में वो तलवार लेके खड़ा है ऐसे। नहीं, कैसे होती है स्पिरिचुअल वॉरफेयर? रॉन्ग, नहीं। ऑलराइट, सो सब वचन कर रहे हैं, वचन के प्रेमी है सब। सो मैं अब बताता हूँ, हमने काइंड ऑफ मगर आपको मैं मेन स्पिरिचुअल वॉरफेयर बताने वाला हूँ आज। अगर आपको पता ही नहीं होगा स्पिरिचुअल वॉरफेयर क्या है तो जीतोगे कैसे? आमेन। रिस्पॉन्स चाहिए भाई मुझे, हर 5 मिनट में आमेन बोलो, कुछ भी बोलूं आमेन बोलो, मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है? ऑलराइट, सो स्पिरिचुअल वॉरफेयर आपके पूरे टाइम दिमाग में हो रही है, आपको रियलाइज करना पड़ेगा। हर एक पर्सन पूरे दिन में पता नहीं कितनी थॉट्स के साथ बॉम्बार्ड हो जाता है, उसके मन में कितनी टाइप की कितनी सारी थॉट्स आती हैं, आपको पता भी नहीं। आप यहाँ पे बैठे हैं, 1000 थॉट आप लेके बैठे हैं, अभी सिर्फ वचन नहीं सुन रहे, 1000 थॉट अभी आपके अंदर चल रही है, 1000 थॉट्स चल रही है। क्या मैंने गैस खुला तो नहीं छोड़ दिया? क्या मैंने डोर तो बंद कर दिया था ना सही से? वापस तो नहीं जाना पड़ेगा चेक करने? गाड़ी सही जगह पार्क है क्या? मतलब काफी सारे थॉट्स आपके मन में चलते हैं। दैट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर अकॉर्डिंग टू बाइबल। ये है स्पिरिचुअल वॉरफेयर बाइबल के अनुसार। आत्मिक दुनिया, जो आत्मिक दुनिया है, जो भी आत्मिक दुनिया में चल रहा है, जो भी स्पिरिट्स हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, पवित्र आत्मा है, वो पृथ्वी पे तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक वो आपको इन्फ्लुएंस ना कर दे। पूरे टाइम स्पिरिट रिल्म आपको कन्विंस करने के चक्कर में लगा हुआ है। यहां से दुष्ट आत्माएं कन्विंस कर रही है, तू लूजर है, तू ये है, तू गरीब है, तू बीमार है। और पूरे टाइम पवित्र आत्मा आपको कन्विंस कर रहा है, तू चंगा है, तू अच्छा है, तू प्रॉस्पर है। ये है आत्मिक युद्ध, ये है आत्मिक युद्ध। आपको समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका स्पिरिचुअल वॉरफेयर पूरे टाइम आपके हेड में चल रहा है, आपके वर्ड्स में नहीं चल रहा। आपके पहले हेड में चल रहा है, उसके बाद आपके वर्ड्स में आ रहा है। आमेन। जो भी कुछ आज अपने बारे में आप मानते हैं, वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वो आपने पहले आत्मा में, माइंडसेट में एक्सेप्ट करा। जो आपको थॉट आप पे फेंका गया, आपने वो पहले एक्सेप्ट करा, इसलिए आप वो मानते हैं और इसलिए आप वो बोलते हैं। आमेन। आपको पता है स्कूल में कई बच्चे होते हैं, अभी बेचारे के अंडा आ गया, 0 आ गया, ठीक है, मार्क्स 0 आ गए। अभी कोई रीजन होगा उसके 0 आ गए, उसको टीचर कह रही है अबे तू तो भाई बिल्कुल ही निल है, तेरे को पढ़ना नहीं आता, तू एकदम गधा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। टीचर ऐसे कह रही है, माँ बाप भी कह रहे हैं गधा है तू 1 नंबर का। फिर ट्यूशन टीचर कह भाई गधा है तू 1 नंबर का। दोस्त मिल रहा है, गधा है तू 1 नंबर का। अब क्या है, उसके पूरे टाइम माइंड में गधा वर्ड घुसे जा रहा है। अब वो क्या करेगा, या तो वो परमेश्वर का वचन उठा लेगा, बच्चा है खैर नहीं उठाएगा एकदम से, मगर हंस रहे हो आप लोग, मगर होता है जेन्युइनली, मैं आपको बोल रहा हूँ। मजाक मस्ती मैं करता हूँ बहुत, मगर मैं आपको एक ट्रुथ बता रहा हूँ जो आप मिस आउट मत कर देना, क्योंकि यही आपकी डेस्टिनी बनाएगा, ठीक है? जो आप 10 साल बाद बनेंगे, जो आप 5 साल बाद बनेंगे, वो आज डिसाइड होगा। आमेन। तो मैं चाहता हूं वो आत्मिक ट्रुथ को आप ना भूलें, बहुत ध्यान से समझें इस चीज को जो मैं समझाना मांग रहा हूं आज, क्योंकि पहले ये मैंने समझा, खुदा ने मुझ पे ये रिवील करा और उससे मैंने बहुत चेंज देखा। कई बार क्या होता है, शैतान हमारे अंदर ऐसे थॉट्स डालता है जो कि हम अपने बारे में एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे झूठ होते हैं जो हम अपने बारे में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते, मगर क्योंकि आप मान लेते हैं आपके साथ वैसे ही हो जाता है। आमेन। सो आत्मिक युद्ध में क्या होता है, आपको पूरे टाइम थॉट्स बॉम्बार्ड हो रहे हैं, एक इधर से आ रहा है श्याओ, एक इधर से आ रहा है श्याओ, तो आपको अलग अलग आत्मिक थॉट्स बॉम्बार्ड हो रहे हैं, है ना? सी आपको समझना पड़ेगा, इमेजिन करो आप,
ठीक है, इमेजिन करो खुद कितने थॉट्स आप डेली लाइफ में ले रहे हो। सोचो कितने थॉट्स आप डेली लाइफ में ले रहे हो, मगर आप कौन सा थॉट एक्सेप्ट कर रहे हो अपने बारे में, वो मैटर करता है। सी चंगाई के लिए भी ऐसा ही है, चंगाई के लिए भी ऐसा ही है। अब आप बीमार पड़ गए, आपके घुटने में चोट लग गई, अब आप सोच रहे हो कि यार प्रभु यीशु कहता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। प्रभु यीशु ने आपके अंदर एक थॉट डाला कि मैं तो चंगा हूं, मगर अब क्या करेगा, आत्मिक दुनिया उस सत्य के खिलाफ आएगी और कहेगी तुझे क्या महसूस हो रहा है, तुझे क्या महसूस हो रहा है, तुझे दर्द महसूस हो रहा है, तो तू कहां चंगा है फिर। ये क्या है, स्पिरिचुअल बैटल चल रहा है, ये वॉरफेयर चल रहा है, पूरे टाइम आत्मिक युद्ध चल रहा है। आपको पता है शैतान आपको कन्विंस करने के चक्कर में है, परमेश्वर आपको कन्विंस करने के चक्कर में है। एक गाना है, Whose report will you believe? I believe the report of the Lord. किसकी खबर तुम मानोगे? मैं मानूंगा यहोवा की खबर। See, पूरे टाइम आपको वो थॉट देगा, ठीक है, तू ऐसा है, तू वैसा है, ये है, फलाना ढिमकाना, आपको झूठ बोलता रहेगा। परमेश्वर आपको सत्य देता रहेगा। अब आपका काम है कि क्या आप ऑप्ट करते हैं, कि किसकी आप सुन लेते हैं, किसका पल्ला भारी है ना, यही कहते हैं गेस। सी तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं आज। गरीबी जो है आपके खानदान से नहीं आई है, ठीक है, गरीबी आपके खानदान से नहीं आई है, आपके अंदर से आई है। गरीबी को अगर आपको मिटाना है तो क्या ठीक करना पड़ेगा, अंदर का मामला पहले ठीक करना पड़ेगा, तभी बाहर का मामला ठीक होगा। आमीन। मैं चाहता हूं बहुत आज आप फोकस से सुने ये बात, क्योंकि आपके हो सकता है साइड वाला प्रॉस्पर कर जाए फिर बाद में, और फिर आप कहें पास्टर जी यार ये तो अच्छा कर रहा है, मैं क्यों नहीं अच्छा कर रहा। आते तो हम दोनों चर्च हैं टाइम पे। इसलिए बेटा क्योंकि आपने उस टाइम ध्यान से नहीं सुना जो प्रचार किया जा रहा था, दूसरे वाले ने सुन लिया और उसके अंदर चला गया। इसलिए मैं चाहता हूं आप बहुत ध्यान से ये चीजें सुने। आपको पता है मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है साइड में, हम यहाँ पे खाना खाते हैं बैठ के, डेली हो गया अब तो, और मैं डेली देखता हूँ वहाँ पे कि हम खाना खा रहे हैं, एक बच्चा आ रहा है खाना खा रहा है, वो मांगता है कि भाई हमें खाना खिलाओ, खाना खिलाओ। डेली वो कितने लोगों को बोलता होगा हमें खाना खिलाओ, खाना खिलाओ, और डेली वो वहां से खाता है, पर तब भी वो गरीब का गरीब ही है, ठीक है। मैंने कितने ही लोगों को देखा, आपको पता है मैंने कितने लोगों को देखा है कि उनकी लॉटरी लग गई, आपको पता है उनको, उनकी लॉटरी लग चुकी है। मान लो एक पर्सन, मैंने अभी न्यूज में देखा था, बहुत मतलब हो गया 3-4 महीने हो गए, मैंने न्यूज में देखा था कि एक पर्सन की लॉटरी लग गई और उसको पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स मिल गए, ठीक है, उसे फ्री में। उसने पता है क्या करा, वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स उसने फालतू की चीजों में उड़ा दिए और वो फिर दोबारा गरीब हो गया। क्यों? क्योंकि अंदर का मामला ही खराब है, अंदर से ही वो गरीब है, तो गरीब ही बाहर निकलेगा। जो आपके अंदर है वही बाहर निकलता है। अगर आप अंदर से ही गरीब मानते हैं अपने आप को, तो गरीबी ही बाहर आएगी। जो आपके अंदर है आप उसी को जन्म देंगे, जो आपके अंदर है आप उसी को जन्म देंगे। अगर आप अंदर से प्रॉस्पर हैं तो आप प्रॉस्पेरिटी को ही जन्म देंगे। आमीन। पूरा डिपेंड करता है कि आप लोग अपने बारे में क्या मानते हैं। लोग, आपको पता है आज मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं प्रॉस्पेरिटी का। हम निकालेंगे जेनेसिस चैप्टर 39 वर्सेस 2nd वर्स। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 2। आपको मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, किंग जेम्स वर्जन। एंड द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ एंड ही वॉज अ प्रॉस्परस मैन। पढ़ना एक बारी। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग
था।